दोस्तों जब हम हर्ष जाके अभी नीचे आ रहे थे तो कुछ एक बीच में स्पॉट मिला था, तो यहाँ पे ऐसे हमें लगा कि रुकना चाहिए एक बार। एंड रुक के हमने जब देखा तो वी आर एबल टू सी हियर के एक दीवार सी बनी हुई है पूरी। एंड दीवार की दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो सिर्फ मिट्टी मिट्टी है। एंड अगर आप दूसरी तरफ इस तरफ देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हरियाली नज़र आएगी। तो इसको देखते ही मेरे माइंड में आया कि हमारे राजस्थान में जो अरावली माउंटेन रेंजेस है, जो ऑलमोस्ट 670 किलोमीटर्स में फैली हुई है, जब ये थोड़ी छोटी छोटी चट्टानें हमें ऐसा व्यूज़ दे रही है तो इतनी विशालकाय चट्टानें हमें क्या बताती होगी। विनोद सर मेरे पास हैं, ज्योग्राफी के बहुत ज़बरदस्त जानकार हैं। नमस्कार दोस्तों। सर आप क्या बताएंगे हमें अरावली के बारे में। सरकार ने फैसला दिया है कि 100 मीटर से कम जिसकी ऊंचाई वो अरावली नहीं है, आप क्या बताना चाहेंगे? वैसे एक्चुअली ये फैसला जो है नीलगिरी हिल्स की जो याचिका दायर की गई थी उसके परिप्रेक्ष्य में आया है, और उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि 100 मीटर से नीचे पहाड़ियाँ हैं उनको अरावली नहीं मानेंगे। ये फैसला एक तरह से उत्तर पश्चिमी भारत के लिए विनाशकारी साबित होगा, क्योंकि हम जानते हैं अरावली पर्वत जो है ये तब से सांस ले रहा है जब शायद पृथ्वी पर जीवन नहीं था। भौगोलिक मान्यता के अनुसार अरावली पर्वत जो है लगभग 200 से 250 करोड़ साल पुराना है, और इसने कहीं परिवर्तन देखे हैं, सभ्यताएं देखी है। इसने टेथिसी देखा है, इसने पेंजिया देखा है, इसने पेंथलासा देखा है, इसने हिमालय माउंटेन को बनते हुए देखा है, इसने रेगिस्तान बनते हुए देखा है, इसने फॉल्ट बनते हुए देखा है। और ये एक प्राकृतिक द्विविभाजक है, और इसी के कारण सिंधु नदी अरब सागर में और गंगा ब्रह्मपुत्र जो है वो बंगाल की खाड़ी में अपने जल को प्रवाहित करती है। उस परिभाषा के अनुसार अगर इसे सही मान लिया जाएगा तो 90% जो अरावली है उसमें अवैध रूप से जो है खनन की अनुमति होगी, और जो भूमाफिया है, जो खनन माफिया है, वो इसके सीने को छलनी कर देंगे और अपनी तिजोरियाँ भर लेंगे। लेकिन इससे जो सामाजिक आर्थिक पर्यावरण का जो नुकसान होगा उसके लिए हमें आने वाली कहीं पुश्ते माफ़ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये राजस्थान के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकता है। ये राजस्थान में मानसून को रोक के बरसात करवाता है, ये भूमिगत जल को रिचार्ज करता है, पशुपालन करने वाले लोगों के लिए ये घास उपलब्ध करवाता है। जो बहुत सारी जनजातियाँ रहती है यहाँ पर, मीणा, कथोड़, भील, सहारिया, ये उनके जीने का साधन है। इसमें कहीं वन्य प्राणी भी रहते हैं, वो चाहे टाइगर हो, वो चाहे तेंदुआ हो, वो चाहे लकड़बग्गा हो, चाहे चिनकारा हो, चाहे ब्लैक बक हो। अगर ऐसा हुआ तो पर्यावरण का बहुत भारी नुकसान होगा। और मुझे विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान के लोग जिन्होंने केवल खजड़ी के लिए अपने प्राणों को अर्पित कर दिया, वो इतने बड़े अरावली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हम सभी की जिम्मेदारियाँ हैं कि हम अरावली को बचाएं, नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ा पर्यावरणीय नुकसान होगा। तो बहुत गहरी बात जो है विनोद सर ने हमें बताई है कि अगर हम अरावली को नहीं बचा पाएंगे तो भविष्य में हम भी इसके साथ ख़त्म हो जाएंगे। ये अरावली नहीं, हमारी सांसों का शील्ड है। ये थार को रोकता है, हमें पानी देता है। राजस्थानी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जैसे तैसे करके इस पहाड़ी को बचाएं, सामने आए लोग, एक साथ सामने आए, सरकार को अपनी आवाज़ सुनाएं, और हम इस पहाड़ी को ज़रूर बचाएंगे। खेजड़ी के लिए हमने अमृता देवी बिश्नोई ने अपने सर कटवा दिए थे, तो ये तो एक जीता जाता पहाड़ है, इसको तो हम कभी राजस्थानी नहीं जाने देंगे। जय हिंद, जय भारत।